आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया था। देखिए ये हमारा सेट 2 है, ठीक है। और अगर आप सेट 1 नहीं देखे जाके देख लीजिए। चलिए आज हम लोग सेट 2 कंप्लीट करते हैं। ये हमारा जो हिंदी का जो आया है जेक बोर्ड के द्वारा, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग जो ये एग्ज़ाम का रूल था वो जान गए हैं, चलिए आज भी जान जाते हैं। देखिए ये क्लास 10 का है, ये हिंदी ए है और इसमें जो 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है, इसमें 40 प्रश्न और 40 क्वेश्चन होते हैं। चलिए आज भी इसका कुछ सामान्य निर्देश को देख लेते हैं, क्योंकि नए बच्चे भी जुड़े होंगे। नहीं तो हम बताते नहीं, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा नए वीडियो में, ठीक है। चलिए हम लोग आज डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आप जो खंड खो है, देखिए क्या खंड खो है हमारा। खंड जो हमारा को अपठित बोध, तो ये हमारा गद्यांश है, तो आपको इसको पढ़ लेना है घर में, ठीक है। और देखिए हम जरा इसको प्रश्न को जरा देख लें और फिर आप जो गद्यांश आप घर में पढ़ के भी बना सकते हैं, हमसे आपको आंसर बता सकते हैं। निर्देशांक के लिए सही विकल्प 5 से 1 निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न उत्तर का चयन करें। यानी कि 1 से 5 का जो हमारा गद्यांश से क्वेश्चन दिया गया है और उसको हमको सही बनाना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है मेरे फ्रेंड्स देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न जैसे कि आपको दिख रहा होगा, स्वावलंबन का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा बी नंबर। तो क्या है बी नंबर। तो बी नंबर क्या है, अपना सहारा स्वयं बनना। अगर आप ग्राफ पढ़िएगा अच्छा से गद्यांश तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न 1 का था हमारा स्वावलंबन का क्या अर्थ है, जिसका आंसर हमारा अपना सहारा स्वयं बनना। चलिए अब हम लोग प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा हमारा में दोस्तों देखिए, प्रश्न दूसरा है, देखिए जरा प्रश्न दूसरा है हमारा, परावलंबी कैसे लोग होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा दूसरे पर आश्रित ना होने वाले, सुखी रहने वाले, और डी नंबर में अपना सहारा स्वयं बनने वाले। दोस्तों मेरा इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ए, दूसरों पर आश्रित। जो परावलंबन वाले लोग थे, परावलंबन लोग जो थे वो दूसरे पर आश्रित रहते थे। चलिए प्रश्न ऐसे 3 बनाते हैं। देखिए प्रश्न 3वां क्या है हमारा। प्रश्न 3 है, परावलंबन किसके अधीन बनकर रह गए। सबसे पहला है हमारा आश्रय देने वाले के, आश्रय नहीं देने वाले के, आत्मनिर्भर के, और इस डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों पहला नंबर। तो जो परावलंबन जो लोग थे आश्रय देने वालों के अधीन रह गए, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 क्या है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है। सबसे पहला है परावलंबी लोग, अभिमानी लोग, अधमी लोग और आत्मनिर्भर लोग। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों 4 नंबर यानी कि डी, आत्मनिर्भर लोग दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व समझ सकते हैं। प्रश्न 5 हमारा देखिए, प्रश्न 5 है, व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है। पहला है हमारा ईश्वर के समान, दूसरा पशु और कीड़ा मकोड़ों के समान, तीसरा वीरों के समान, और चौथा है स्वावलंबी के समान। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है, पशु और कीड़े मकोड़े के समान। ये हमारा जो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो ये कहाँ से है, ये हमारा गद्यांश है। या तो आप गद्यांश को पढ़ के आप और भी अच्छी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग निर्देश में कुछ, जैसे कि आपको दिखता होगा निर्देश दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा निर्देश को देख लेते फिर हम लोग आगे बनाएंगे। क्या लिखा है, निर्देश तक के 6 से 10 प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या सही उत्तर चयन करें। यानी कि ये जो हमारा गद्यांश आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ से हमारा गद्यांश आया, देखिए यहाँ से हमारा गद्यांश है और यहाँ पे हमारा एंड हो गया, और यहीं से हमारा जो 6 से 10 तक क्वेश्चन आया उसको अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, गद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। सबसे पहला है हमारा ऑप्शन, जो बाधाओं से घबराते नहीं, दूसरा जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, तीसरा जो भाग्य के सहारे रहते हैं, चौथा जो परिश्रमी नहीं है। इसका राइट आंसर तो दोस्तों
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा जो बाधाओं से घबराते नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 7 को कंप्लीट करते हैं ऐसे ही। प्रश्न 7 हमारा क्या है, देखिए प्रश्न 7 है हमारा, दुख आने पर कौन घबराते हैं। सबसे पहला है हमारा जो मेहनती होते हैं, दूसरा जो मेहनती नहीं होते हैं, तीसरा जो वीर होते हैं, चौथा जो हिम्मती होते हैं। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों ये तो सिंपली सी बात है, जो मेहनती नहीं होंगे उसको दुख आएगा तो घबराएगा ही। ठीक है, आप मेहनती तो घबराएगा नहीं क्योंकि वो काम करके कमा लेगा। चलिए प्रश्न 8 ऐसे हम लोग बनाते हैं सिंपली से, मज़ा आ रहा है। प्रश्न 8 देखिए कोई क्या है, समय आने पर परिश्रम लोग किसका सामना कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा गिद्धड़ों का, सियार का, शेर का, रात दिन का। ये तो पता है किसका सामना जब करने का आ गया तो यानी कि भारी चीज़ का ही सामना करेगा। तो भारी चीज़ सब में क्या है, शेर का सामना करना। सिंपली सी बात, कॉमन सेंस जरा से लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारा 9वां प्रश्न क्या है, लोहे के चने चबाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप घर में अक्सर सुने होंगे, लोग कहते होंगे कि तुम तो लोहे के चने चबा रहे हो, तो आपको उसका मुहावरा जानना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा कठिन परिश्रम करना, दूसरा भूख शांत करना, तीसरा गंभीर संकट में फंसना और चौथा कठिनाई का झेलना। इसका राइट आंसर में दोस्तों कठिन परिश्रम करना। अगर आप कोई कठिन परिश्रम कर रहे होंगे तो लोग आपको कहते होंगे लोहे के चने चबाना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न हमारा ऐसे ही 10 को हम लोग कंप्लीट करते हैं सिंपली टाइप से। प्रश्न 10 हमारा क्या है, वीर शब्द का विलोम है। क्या है हमारा, साहस, कायर, हिम्मती, बहादुर। ये तो आपको तुरंत आप देखिए क्वेश्चन पहचान लिए होंगे कि इसका क्या होगा आंसर। कायर होता है और हिम्मत तो उसका उल्टा डरपोक। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 हमारा क्या देखते हैं। प्रश्न 11 देखिए हमारा, प्रश्न 11 देखिए व्याकरण अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए इनमें से किस वाक्य सकर्मक क्रिया नहीं है। अब सकर्मक अकर्मक तो पहचानने हम अगले वीडियो में बता दिए हैं, तो इस वीडियो में बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ आंसर बताएंगे। पहला हमारा सोहन देर तक सोता है, दूसरा रामपत्र लिखती है और मैंने उसे पुस्तक दी, और लास्ट है विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा सोहन देर तक सोता है। आप सोचते होंगे कैसे, तो आप हमारा जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे वीडियो का, क्योंकि हम हिंदी का और एक सेट बता दिए और इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, तो हम सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए बता दिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 को ऐसे ही बनाते हम लोग सिंपली टाइप से। ठीक है, प्रश्न 12 क्या है हमारा, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई, यानी कि अकर्मक क्रिया पूरा सिंपली बैठा है। क्या है, सबसे पहला बच्चा सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पुस्तक पढ़ रही है। देखिए अब सकर्मक कर्मक तो मैंने अगले वीडियो में बता दिया, तो इस वीडियो में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगले वीडियो में जाके देख लीजिए। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं क्या है। इसका आंसर है बच्चे सो रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। चलिए प्रश्न 13 को बनाते हैं। क्या है, इनमें से कौन आम के अनैकार्तिक शब्द नहीं है। देखिए मामूली, आम का फल, साधारण, इमली। देखिए ये तीनों जो है कभी ना कभी तो कोई ना कोई शब्द में बोल सकते हैं, पर इमली आम को हम कभी बोल नहीं सकते हैं। इसी कारण जो ये हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा इमली। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। ठीक है, इमली। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो प्रश्न 14 है, प्रश्न 14 क्या देखते हैं, यथाशक्ति कौन सा समास है। सबसे पहला अवयवी भाव समाज, कर्मधारय समाज, तत्पुरुष समाज, बहुव्रीहि समाज। तो इसका आंसर है मेरा, ये जो हमारा ये है यथाशक्ति, तो ये हमारा अवयवी भाव समाज है। क्या है, अवयवी भाव समाज। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपका बहुत ही काम आएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न 15 कैसे ही कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 15 क्या देखते हैं, किस समाज में उत्तर पद प्रधान है और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्त का लोप हो जाता है, तो वह कौन सा समाज कहलाता है। इसका राइट आंसर में दोस्तों तत्पुरुष समाज। क्या है, तत्पुरुष समाज। चलिए अब आपको हम एक SW देते हैं जो कि आपको कमेंट में बताना है, सर्च करके चाहे कैसे भी बताइए। आपको जो हम प्रश्न 16 देंगे, प्रधानाध्यापक प्रधान है
जो अध्यापक किस समाज का उदाहरण है, तो आपको कमेंट में बताना है। ये रहा आपका HW, तो आपको बताना है किसमें, कमेंट में। चलिए प्रश्न हम लोग बनाते हैं 17, क्योंकि आपको 16 तो कमेंट में बताना है, तो बता सकते हैं नहीं, ठीक है। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा भेद है। पहला है हमारा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। आप अगर मिश्र वाक्य जब होगा ना, तो उसमें कुछ ना एकदम पूरा भारी वर्ड रहेगा बीच में, चाहे कहीं भी। तो ये हमारा जो वर्ड है हमारा, ये हमारा है क्या है, संयुक्त वाक्य। क्या है हमारा, कौन वाक्य हमारा, ये जो हमारा संयुक्त वाक्य है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। प्रश्न 18 दिख रहा है, चलिए ठीक है। प्रश्न 18 अब हमारा क्या है, देखिए। जो अवयव दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है, वह डैश अवयव कहलाता है, यानी कि वो हमारा कहलाता है समुच्चय बोधक। ऐसा ही क्वेश्चन अगले सेट में था, तो हम बता देते डीपली से कि समुच्चय बोधक क्या होगा। समुच्चय बोधक वह आयुष खाता है अथवा पीता है, तो ये जो अथवा वो, ये हमारा समुच्चय बोधक, क्योंकि ये जोड़ने का काम किया दो वाक्य को, ठीक है। चलिए अब हमारा प्रश्न 19 क्या है, प्रश्न 19 है हमारा, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता से कार्य की डैश होती है। पहला है हमारा प्रणदत्ता, दूसरा निरसता, तीसरा सरल और चौथा संयुक्त। इसका राइट आंसर में दोस्तों, जो कर्ता का जो वाच्य होता है, इसमें जो होता है ना, कार्य प्रधान होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20 क्या है, लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन भेद है। यानी कि ये जो है हमारा, ये जो हमारा है कृतवाच्य, क्या है, कृतवाच्य। देखिए ये जो हमारा आंसर है इसका, ये हमारा कृतवाच्य है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, फिर हमारा जो खंड आप बनाएंगे, को बना लिए, खो बना लिए, अब हम लोग बनाएंगे गो, क्या, गो। और यहाँ पे निर्देश देखिए, आपको कुछ कुछ दिखता होगा निर्देश, देखिए निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 14 से 22 तक के सही उत्तर को पढ़ें, यानी 14 से 22 तक का जो हमारा प्रश्न आएगा उसको गद्यांश से ही भरेंगे। आप पढ़ लीजिए गद्यांश, हम तो गद्यांश पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको आंसर बताते हैं, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। 21वां प्रश्न जो है हमारा, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है। पहला है हमारा फसल, दूसरा अट नहीं रही है, यह दंतित मुस्कान, उत्साह। तो इसका राइट आंसर है मेरा, इसका राइट आंसर यह दंतित मुस्कान। यह हमारा एक चैप्टर का नाम है, और इसी में हमारा एक था ये जो गद्यांश है उससे लिया गया, ठीक है। और प्रश्न हमारा चलिए 22 है। प्रश्न 22 क्या है, फसल किसका जादू है। पहला है नदियों का, हवाओं का, मिट्टी का, सूर्य का। तो इसका राइट आंसर क्या है। चलिए इसका राइट आंसर हमारा जो है ना, ये नदियों का फसल जादू है। आप सोचेंगे हम ये कहाँ से दिए, तो ये हम गद्यांश को पढ़ के दिए, तो आप भी गद्यांश को पढ़ के ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न 23 है हमारा, देखिए प्रश्न 23 क्या है, फसल किसका रूपांतर है। तो पहला है सूरज का, नदी का, किसान का, मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर है हमारा जो है, वो हमारा राइट आंसर है हमारा जो है इसका, सूरज का जो है फसल रूपांतर है, ठीक है। प्रश्न 24 है हमारा, ये सब जो दे रहे हैं आंसर सब गद्यांश से पढ़ के दे रहे हैं। फसल किसका गुणधर्म है। सबसे पहला है मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। तो इसका राइट आंसर है हमारा जो है, वो है मिट्टी का, ठीक है। चलिए फिर आपको निर्देश दिखता होगा, चलिए निर्देश देखते हैं। निर्देश देखते हैं क्या है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला क्या है हमारा, वज्र छिपा न्यूटन कविता, फिर बदलो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। पहला है उत्साह, कन्यादान, फसल, अटने रेत। इसका राइट आंसर में दोस्तों, उत्साह जो है एक चैप्टर का नाम है, उसी का ये टॉपिक है, ठीक है। और प्रश्न फिर हमारा 26 देखिए क्या है,
प्रश्न 26 है हमारा, उत्साह कविता में आए निघात शब्द का क्या अर्थ है? तो पहला है हमारा अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बरसात और वसंत। आप उत्साह जब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको ये ऐसा आय निज्ञात मिलेगा। तो इसका जो वर्ड का अर्थ होता है, इसका होता है बसंत का जो मौसम होता है। ठीक है, ठीक है, लेखक के द्वारा ये कहा गया है। प्रश्न 27 देखते हैं हमारा, आप पोएम पढ़ेगा आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रश्न 27 क्या है? गोपियाँ ने किसे भगवान कहकर संबोधित किया? कृष्णा, कवि, उद्धव, गोपियाँ। तो ये जो गोपियाँ थी उद्धव को भाग्यवान कह के संबोधित किया था। ठीक है, प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 क्या हमारा? गोपियाँ की दशा किस पक्षी के समान थी? पहला कबूतर, हरियल, मोर, बाज। तो गोपियों का जो दशा थी वो जो मोर पक्षी की तरह थी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ आपको निर्देश दिख रहा होगा, देखिए निर्देश दिखता है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 29 से 32 तक के लिए सही प्रश्न का चयन करें। ठीक है, गद्यांश को आपको जो घर में आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़ के हमको बताना है। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, और हम आपको सिर्फ आंसर बताते हैं, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 29 क्या है? प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? देखिए प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा जो प्रश्न 29 है ये। ठीक है, प्रश्न 29 हमारा क्या है? प्रस्तुत कहाँ से लिया गया? तो हमारा ये जो इसका राइट होगा नेताजी का चश्मा। ठीक है, चलिए प्रश्न देख सकते हैं क्या है। प्रश्न 30 हमारा, पान वाले के मुंह में क्या ठूसा था? भाई पान वाला है तो पानी ठूसेगा, फिर भी चलिए देखते हैं। रोटी, चावल, पान, बिस्कुट। तो ये हमारा पान मुंह में ठूसा, क्योंकि पान वाला भाई एकदम पानी खाएगा। चलिए प्रश्न 31 देखते हैं क्या है। पान वाला कैसा आदमी था? तो कैसा था भाई? सुंदर और ईमानदार, काला मोटा खुशमिजाज, देशभक्त और ईमानदार, देशभक्त और ईमानदार। ठीक है, तो भाई ये जो था हमारा काला मोटा पान वाला खुशमिजाज था और काला मोटा था। आप गद्यांश पढ़ेगा तो वो सब समझ में आएगा डीपली। चलिए प्रश्न 32 क्या है? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? पहला है कैप्टन, हवलदार साहब, पान, कोई नहीं। तो हमारा कैप्टन बदलता था। ठीक है, देखिए अगले सेट में भी क्वेश्चन ऐसा सब दोहराया था, इसलिए अगले सेट को आपको देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, निर्देश निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि 33 प्रश्न है, 33वां नंबर। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहता था? पहला सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, रैदास को। यानी कि सिंपल सी बात है, किसको कहेगा? तो ये आपको हम देखेंगे कि आप कितना किताब पढ़ते हैं। तो आपको किताब पढ़ के ये जो हमारा बाल गोविंद भगत जो टॉपिक में आएगा उसको पढ़ के और आपको बताना है कि ये जो है वो किसको बाल गोविंद भगत साहब कहते थे। अभी हम नहीं बताएंगे, अगर आप कमेंट कीजिए बता देंगे, पर आपको हमें जांचने के लिए इसलिए आपको पूछे कि आप पढ़ाई में कितना ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अब हमारा 34 है। आपको वो प्रश्न 33 कमेंट में बताना है। 2 हम आपको होमवर्क दिए, आपको बताना पड़ेगा। पुतहु के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पहला पुतहु की दूसरी शादी नहीं करने का आदेश, पुतहु की दूसरी शादी करने का आदेश, बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो भाई अगर आप सोचिए, कॉमन से जरा लगाइए, पुतहु को दूसरी शादी करने के लिए ही बोलेगा, क्योंकि उसका बेटा तो डेथ कर गया था। चलिए प्रश्न 35 देखते हैं। प्रश्न 35 क्या है भाई? बाल गोविंद भगत के गांव में लोग क्या धंधा करते थे, यानी क्या काम करते थे? व्यापार, दस्तकारी, खेती बाड़ी, उद्योग। तो हमारा जो गांव था उसका गरीबी था तो वो खेती बाड़ी में ध्यान देता था। ठीक है, ठीक है। प्रश्न 36, प्रश्न 36 क्या है? बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो इकलौते बेटे थे, इकलौते बेटे, इकलौते बेटा,
बेटा बेटी इनमें से कोई नहीं। तो भाई एकलौते बेटा था उसको, बाल गोविंद भगत को। ठीक है, निर्देश देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा निर्देश आपको दिख रहा है, तो इसको देखिए, इसी के बोलेगा कि गद्यांश को पढ़ के दो। ठीक है, देखिए प्रश्न 37 क्या है हमारा, प्रश्न 37 देखिए क्या है हमारा, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। तो भाई सान के खिलाती थी लेखक की माँ दही और भात। ठीक है, प्रश्न 38 क्या है, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक को क्या कहते थे। पिताजी लेखक को, ऑप्शन है बैठकर पढ़ो, सो जाओ, अब तुम राजा राजा हो जाओ, खेलो, घर से बाहर मत जाओ। तो भाई उसके जो पिता थे बोलते, बहुत अच्छे पिता थे यार, बोलते थे उसके पिता अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। ठीक है, प्रश्न 40 है हमारा, क्या है भाई, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाता था। मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी खिलौना, काठ खिलौना। तो भाई मिट्टी खिलौने लेके जाते थे। ठीक है, अब जो कि प्रश्न लास्ट है हमारा, क्या है देखते हैं भाई, इस गद्यांश में कौन सा प्रेषित नाम आए हैं। देखिए, तोता मैना गधा बैल, तोता हंस मोर हाथी, तोता मैना कबूतर हंस मोर। तो भाई ये सभी बोले थे यार, कितना नाम लूँ। फ्रेंड्स मैंने जो आपको SW दिया है तो आपको कमेंट में बताना है, और आपको जो मैंने एक दिया है वो बाल गोविंद भगत किसे साहब कहते थे, तो आपको वो बुक पढ़ के बताना है, तभी हम जानेंगे कि आप कितना पढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दे। थैंक यू।